इस हादसे को सुन के करेगा यकीन कोई, सूरज को एक झोंका हवा का बुझा गया। वाकई दोस्तों, यकीन करना तो मुश्किल है मगर सच यही है कि मशहूर और मारूफ अदाकार दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 98 साल की उम्र में आज सुबह उनका निधन हो गया। यूं तो हम कह सकते हैं कि दिलीप कुमार साहब के साथ ही अभिनय के एक युग का अंत हो गया, लेकिन हम ऐसा कहेंगे नहीं, क्योंकि बतौर अभिनेता दिलीप कुमार साहब ने जो किरदार अपनी फिल्मों में अदा किए थे और जिनकी बदौलत उन्होंने सिनेमा को एक स्वर्णिम युग दिया था, उन किरदारों को उन्होंने जिस जीवंत ढंग से जिया था, वे कभी न उस युग को मरने देंगे और न ही दिलीप कुमार को। जब जब हिंदी सिनेमा में ऊंचे दर्जे की अदाकारी की बात होगी, इंतहाई नेचुरल एक्टिंग स्किल्स की बात होगी, अपनी सीमाओं से परे जाकर किरदार को जीने की बात होगी, तब तब दिलीप कुमार साहब को याद करने पर ये जमाना मजबूर हो उठेगा। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में फलों के एक व्यापारी लाला गुलाम सरवार के घर में जन्मे जिस बच्चे को मोहम्मद यूसुफ खान नाम दिया गया था, तब कौन जानता था कि आगे चलकर ये शख्स हिंदी सिनेमा को बेमिसाल अमर फिल्मी किस्से देने वाला है। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत मशहूर फिल्म अदाकारा देविका रानी के जरिए हुई थी। देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में काम भी दिलवाया और नया नाम भी दिया, दिलीप कुमार। उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जो कि सन 1944 में आई थी। महज 25 साल की उम्र में ही नंबर 1 का खिताब हासिल कर लेने वाले दिलीप कुमार साहब ने कभी भी क्वांटिटी को अहमियत नहीं दी थी, बल्कि वे क्वालिटी के कायल थे। इसीलिए इनके द्वारा की गई फिल्मों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि लगभग 54 के आसपास ही बताई जाती है। उनकी आखिरी फिल्म किला मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली थी। दिलीप साहब स्टार भी बेमिसाल थे और अभिनेता भी, लेकिन दिलीप साहब जाती तौर पर अपने को सिर्फ एक अदाकार के तौर पर ही पहचाना और याद किया जाना पसंद करते थे। इसीलिए जब दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में निभाए गए गंभीर रोल्स के चलते पूरा जमाना उन्हें ट्रेजेडी किंग के खिताब से नवाजकर सर आंखों पर बिठाए हुए था, तभी उन्होंने कॉमिक रोल चुनकर न सिर्फ दर्शकों को चौंका दिया था, बल्कि अपने भीतर के एक्टर को भी एक खास इमेज के दायरे में बंधने नहीं दिया था। उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तब लोग बहुत जल्दी ही किसी खास अभिनेता को एक खास तरह के किरदार में देखने के आदी हो जाते थे। जैसे कि अगर कोई हीरो है तो वो फिर हीरो ही है, कोई विलेन है तो वो विलेन ही बनकर रह जाता था, या कोई कॉमेडियन है तो उसकी लिमिट कॉमेडी तक ही सीमित कर दी जाती थी। ट्रेजेडी किंग की बात पर दिलीप कुमार साहब ने एक जगह खुद ही बरसों पहले ये बात लिखी थी कि मुझे लगता है कि ट्रेजेडी किंग का खिताब कभी मेरा पीछा छोड़ेगा या नहीं। मेरे लिए ट्रेजेडी का मतलब अदाकार की रोनी सूरत या सतही किस्म के हादसात की भरमार नहीं है। मेरे नजदीक तो ट्रेजेडी के मतलब यूनानी या शेक्सपियरन ट्रेजेडी से जा मिलते हैं, यानी कि अंदरूनी वजूद में कुछ ऐसी उदासियां तारी हों कि आदमी मेले में भी अकेला नजर आए। और ये वाकई सच है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब की गंभीर एक्टिंग से लोग इतना प्रभावित होते थे कि उसी को दिलीप कुमार साहब का असल नेचर मान लेते थे और उनसे असल जिंदगी में भी ये सोचकर हमदर्दी से पेश आते थे कि ये शख्स बहुत परेशान और उदास है, इसका खुशियों और कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब खुद को भी अपने आप को इसी इमेज की गिरफ्त में महसूस करने लगे थे। इसीलिए उन्हें ये बात बहुत जरूरी लगी कि अपने अंदर के अभिनेता की क्षमताओं को विस्तार और नए आयाम देने के लिए बहुत जरूरी है कि वे ये जोखिम उठाएं। सो जब उन्हें एसएमएस नायडू की फिल्म आजाद में एक खिलंदड़े नौजवान का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और अपने अंदर के अभिनेता को नई सांसें फराहम करवाईं। दिलीप कुमार साहब खुद ये बात भी लिखते थे कि अपनी शख्सियत पर दूसरी पर्सनैलिटी का लबादा हटाना काफी तकलीफदेह और मुश्किल काम था, लेकिन अपनी शख्सियत की जानी पहचानी हदों से बाहर निकलकर नई राहें खोजना एक अदाकार की ट्रेनिंग का अहम पहलू होता है।
सच तो ये है कि एक कलात्मक सोच को तराशना एक फनकार के सफर का सबसे पहला पड़ाव होता है। दिलीप कुमार साहब अपने को एस्थेटिक खूबियों का अदाकार मानते थे। वे ये भी कहते थे कि कलाकार के आंसू और कहकहे उसके जिंदगी के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां सब थ्योरियां धरी की धरी रह जाती हैं। यही वजह है कि दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखते हुए पहले से कोई आकलन नहीं किया जा सकता था और दीदार, देवदास, मुगले आजम, गंगा जमुना, विधाता, लीडर, कर्मा, सौदागर, नया दौर, राम और श्याम, कोहिनूर और गोपी जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से वे दर्शकों को लगातार सरप्राइज करते रहे। दिलीप कुमार साहब के साथ मान सम्मान और अवार्ड्स का सिलसिला तो इतना लंबा है कि सबसे अधिक अवार्ड्स हासिल करने वाले अभिनेता के तौर पर उनका नाम ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके अलावा भी उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से विभूषित किया जा चुका था। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज भी उन्हें हासिल था। फिल्मी पर्दे पर दिलीप कुमार की मौजूदगी के साथ ही नेचुरल एक्टिंग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उससे पहले की एक्टिंग काफी लाउड हुआ करती थी। यही वजह है कि दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग के स्टाइल की नकल भी सबसे ज्यादा हुई है और आज तक की जाती रही है। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपनी अदाकारी से दिलीप कुमार साहब ने पूरा एक इतिहास ही रचा हुआ है। इसीलिए उनके बारे में ये फैसला करना बेहद मुश्किल है कि हम आज उनकी किस याद को साझा करें और किस याद को नहीं। लेकिन हाँ, ये तय है कि हमारी यादों में उनका हमेशा वो रंग रहेगा जो कभी फीका या पुराना नहीं पड़ सकता। अभिनय के इस अजीम फनकार दिलीप कुमार साहब को द वायर परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।